एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल मिस्टीरियस थिंग्स पर। गुमनाम मर्डर मिस्ट्री भाग 3। अजय को पूरी रात नींद नहीं आती है। वह बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचता है कि आखिर दो बिजनेसमैन की हत्या कौन कर सकता है, उससे किसी को क्या फायदा। अगली सुबह अजय जल्दी से तैयार होकर डायमंड मॉल में बिग ब्लास्ट की शॉप पर पहुंच जाता है। वहां पर वह बिग ब्लास्ट शॉप के ओनर मिस्टर रॉबर्ट से मिलता है। मिस्टर रॉबर्ट को वह मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा के केस की पूरी जानकारी देता है और उनके कंपनी के एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में पूछताछ करता है। रॉबर्ट उन्हें बताता है कि हमारे यहाँ कंपनी से सीधा माल आता है और हमारे गोडाउन में अनलोड हो जाता है। हमारे गोडाउन में एनर्जी ड्रिंक्स के कैन की पैकेजिंग होती है। हमारे यहाँ कई वीआईपी कस्टमर हैं जिनके यहाँ हम डिलीवरी देते हैं। मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा भी हमारे पुराने कस्टमर थे। हमारे साथ उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। उन दोनों के यहाँ डिलीवरी देने के लिए कौन जाता था? अजय ने रॉबर्ट से पूछा। वह दोनों बिजनेस पार्टनर थे और अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उन दोनों में से एक के यहाँ से भी फोन आता था तब हम दूसरे पार्टनर का पार्सल भी उनके साथ ही डिलीवर कर देते थे। नॉर्मली राजू ही उनके यहाँ डिलीवरी करने जाता था। आप जरा राजू को बुला देंगे, मुझे उनसे जरा बात करनी है। रॉबर्ट राजू को आवाज देकर बुलाता है। राजू जरा इधर आओ, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। राजू घबराता हुआ इंस्पेक्टर अजय के पास आता है। देखो राजू, घबराओ मत। क्या तुम मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा के घर पर डिलीवरी करने जाते थे? अजय ने राजू को आश्वासन देते हुए पूछा। हाँ साहब, मैं ही जाता था, राजू ने जवाब दिया। तुम आखिरी बार वहां पर डिलीवरी करने के लिए कब गए थे? साहब, लगभग 10 दिन पहले गया था। राजू, तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम आखिरी बार डिलीवरी के लिए गए थे तब रास्ते में किसी ने तुम्हें रोका था या कहीं पर तुम रुके थे? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। जब हमारी शॉप बंद होने के बाद मैं गोडाउन से ही पार्सल लेकर चड्डा साहब के घर पर डिलीवरी करके अपने घर चला गया था। तुमने वह डिलीवरी के पार्सल किसके हाथ में दिए थे? चड्डा साहब के सिक्योरिटी गार्ड को मैंने पार्सल दिए थे। अजय मिस्टर रॉबर्ट की ओर देखकर बोलता है कि मिस्टर रॉबर्ट, ये बताइए आपके शॉप में कितने लोग काम करते हैं? मिस्टर रॉबर्ट अजय को बताते हैं कि 2 सेल्स पर्सन, 4 डिलीवरी मैन और 2 पैकेजिंग करने वाले। पैकेजिंग करने वाले कहाँ हैं? वो सामने के कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में हमारा गोडाउन है। वहाँ पर कस्टमर ऑर्डर के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स के कैन बॉक्स में पार्सल करके देते हैं। उन दोनों को यहाँ बुलाइए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। राजू, जरा सलीम और हिरेन को बुला कर लाओ, रॉबर्ट राजू से कहते हैं। साहब, हिरेन तो 2 दिन से काम पर नहीं आया है, शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। सलीम को बुलाता हूँ, राजू ने कहा। थोड़ी देर बाद सलीम वहां पर आता है। रॉबर्ट सलीम को कहते हैं, यह इंस्पेक्टर अजय हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी बोलिए साहब, सलीम अजय की ओर देखकर बोलता है। सलीम, मुझे यह बताओ, आखिरी बार जब मिस्टर चड्डा के घर पर एनर्जी ड्रिंक की डिलीवरी हुई तब उनके ऑर्डर की पैकेजिंग किसने की थी? मुझे पता नहीं है साहब। तुम्हें पता नहीं है मतलब? अजय आश्चर्य से सलीम की ओर देखकर बोला। साहब, उस दिन मेरी चाची की लड़की की शादी थी, इसलिए मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर गया था, तो उस दिन हिरेन अकेला था। हाँ शायद मतलब जब भी मैं छुट्टी पर जाता था तब कभी कभी हिरेन का दोस्त विक्रम यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आता था। यह विक्रम कौन है? तुम उसे जानते हो? नहीं साहब, मुझे तो इतना ही पता है कि वह हिरेन का दोस्त है। मैं जब भी यहाँ पर नहीं होता था तभी वह आता था। अच्छा, तुम जा सकते हो। सलीम, और कोई बात होगी तो मैं तुमसे पूछूंगा। कोई बात नहीं साहब, ऐसा कहकर सलीम वहां से चला जाता है। अच्छा राजू, मुझे यह बताओ कि यह दोनों आदमी सलीम और हिरेन कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और चाल चलन में कैसे हैं? अजय राजू की ओर मुड़कर पूछता है। साहब, सलीम तो यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा है, बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। हिरेन लगभग 2 साल से काम कर रहा है।
वह यूपी के किसी गांव से आया हुआ था। सलीम ने ही उसके यहाँ पर काम पर लगवाया था। वैसे तो अच्छा लड़का है, कामकाज में भी होशियार है, पर क्या, बुरी संगत का असर तो रहता ही है ना साहब। बुरी संगत मतलब उसका विक्रम करके एक दोस्त है जो चाल चलन में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अक्सर वह गोडाउन बंद करने के टाइम पर आता है और गोडाउन बंद करने के बाद दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं। विक्रम के बारे में मुझे और बताओ। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन अक्सर वह हिरेन के खोली में आया जाया करता है। अच्छा राजू, जरा हिरेन को फ़ोन लगाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अजय राजू से कहता है। राजू हिरेन का फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल नहीं लगता है। साहब, हिरेन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कभी पहले भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था? नहीं साहब, यह पहली बार ही हो रहा है। शायद उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। अच्छा राजू, यह हिरेन रहता कहाँ पर है? यहीं पास में ही सिद्धार्थ नगर की गली नंबर 4 की 12 नंबर की खोली में ऊपर के माले पर भाड़े पे रहता है साहब। अच्छा राजू, तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसी कोई बात याद आ जाए जो तुम्हें अजीब सी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। ज़रूर बताऊंगा साहब। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। बाद में इंस्पेक्टर अजय रॉबर्ट से बातचीत करता है। देखिए मिस्टर रॉबर्ट, शहर के 2 नामी बिजनेसमैन का खून हो चुका है और कातिल ने आपकी कंपनी के एनर्जी ड्रिंक्स में केमिकल मिलाकर यह खून किए हैं। यह मामला बेहद ही संगीन है। अगर आपको किसी पर भी डाउट है या कोई ऐसी बात याद आ जाए तो इस घटना से जुड़ी है तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। यह मेरा कार्ड है, मैं हिरेन के घर पर उससे मिलने जा रहा हूँ। श्योर, आई विल डेफिनेटली कॉल यू। ओके, सी यू मिस्टर रॉबर्ट। इंस्पेक्टर अजय उसके 2 कांस्टेबल के साथ हिरेन के खोली पर पहुंचता है। अजय वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर आसपास रहने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। क्या हुआ है? सब लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं? अजय भीड़ की ओर देखकर बोलता है। साहब, खोली में से बहुत ही बदबू आ रही थी, इसलिए हमने पुलिस को फ़ोन किया था। अच्छा हुआ आप आ गए साहब। भीड़ में से एक आदमी बोला। अच्छा, इस खोली में हिरेन नाम का कोई रहता है जो बिग ब्लॉस शॉप में काम करता है? हाँ साहब, लेकिन उसकी खोली का दरवाज़ा कल से बंद आ रहा है। परसों रात को वो और उसका दोस्त यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। बाद में रात को 1 बजे उसका दोस्त यहाँ से चला गया था। आज सुबह से उसकी खोली से बदबू आने लगी थी। कौन था उसका दोस्त? पता नहीं साहब, अक्सर यहाँ पर आता था। 1-2 बार हमने मकान मालिक से भी फरियाद की थी, लेकिन मकान मालिक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस खोली का मालिक कौन है? उसको साहब हमने फ़ोन कर दिया है, वह बस आता ही होगा। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और इंस्पेक्टर अजय को देखकर सैल्यूट करते हैं। अजय उन दोनों को देखकर कहते हैं, इस खोली का दरवाज़ा तोड़ दो, लेकिन अंदर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। ओके सर। दोनों पुलिस वाले खोली का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर से बदबू आने लगती है। इंस्पेक्टर अजय, कांस्टेबल और सब लोग अपने चेहरे पर रुमाल ढक लेते हैं। इंस्पेक्टर अजय रूम के अंदर जाकर देखता है तो अंदर पलंग के ऊपर हिरेन की लाश पड़ी होती है। तभी अजय की नज़र चार्जर पे रखे हुए हिरेन के मोबाइल पर पड़ती है। अजय उसकी कॉल डिटेल्स में से लास्ट कॉल डिटेल चेक करता है जो विक्रम की थी। तभी वहाँ पर मकान मालिक आता है। अजय उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं मिलती है। अजय हिरेन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। अजय हिरेन के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सबको फ़ोन करके विक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे विक्रम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसे ही छानबीन करते करते 2 दिन निकल जाते हैं। अचानक तीसरे दिन सुबह अजय को कुछ याद आता है और वह बिग ब्लॉस शॉप में पहुंच जाता है। वहाँ पर अजय रॉबर्ट से पूछता है कि आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे तो हैं? हाँ, लेकिन आपको किस दिन की रिकॉर्डिंग देखना है? रॉबर्ट उनसे पूछता है। जिस दिन मिस्टर चड्डा के घर पर एनर्जी ड्रिंक की कैन की डिलीवरी हुई थी, उस दिन का फुटेज मुझे देखना है। रॉबर्ट उस दिन का फुटेज अजय को दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज में अजय देखता है कि विक्रम रात को 8 बजे वहाँ पर हिरेन से मिलता है। हिरेन अपने काम में बिजी होता है, इसलिए विक्रम उसकी काम में हेल्प करता है। जब हिरेन को मिस्टर चड्डा के पार्सल के लिए फ़ोन आता है, तब वह विक्रम को 2 पार्सल बनाने के लिए कहता है।
विक्रम एनर्जी ड्रिंक्स का 2 पार्सल बनाने में लग जाता है। पार्सल बनाते वक्त वह आसपास नजर घुमाता है। हिरेन थोड़ा दूर अपने काम में बिजी होता है। तभी विक्रम अपनी जेब में से एनर्जी ड्रिंक्स के 4 कैन निकालता है और दोनों पार्सल में रख देता है। शायद विक्रम का पता नहीं था कि गोडाउन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। रॉबर्ट ने हाल ही में सीसीटीवी कैमरे को गोडाउन में लगवाया था। अजय को पूरा यकीन हो जाता है कि यह वही एनर्जी ड्रिंक्स के कैन हैं जिससे मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्ढा की मौत हुई थी। अजय सीसीटीवी फुटेज को अपनी पेन ड्राइव में ले लेता है और विक्रम का सीसीटीवी में से एक क्लोजअप फोटो का प्रिंट आउट निकाल लेता है और उस फोटो को अपने खबरियों में से उसको ढूंढने के लिए बांट देता है। विक्रम के फोटो को देखकर अजय सोच में पड़ जाता है कि इस आदमी को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहां पर, वह याद नहीं आ रहा है। अजय विक्रम को कहां पर देखा था, वह याद करने की कोशिश करता है। तभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जगदीश शर्मा का फोन आता है और वह अजय को फॉरेंसिक लैब पर बुलाते हैं। अजय तुरंत ही पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी लेकर फॉरेंसिक लैब जाने के लिए निकलता है।